Hello everyone, good evening all of you. Now we are going to discuss about issue of shares. तो दोस्तों हम लोग आज जानेंगे कि इशू ऑफ शेयर्स का मीनिंग, ऑब्जेक्टिव्स और स्टेप्स और डिटेल एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेप्स के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं दोस्तों इशू ऑफ शेयर्स का क्या मीनिंग होता है। तो इशू ऑफ शेयर्स इज़ द प्रोसेस ऑफ ऑफरिंग शेयर्स ऑफ अ कंपनी to the public for subscription with a view to raising capital. It begins with the authorization of share capital and ends with allotment of shares. तो दोस्तों इसका क्या मीनिंग होगा। इशू ऑफ शेयर्स का अर्थ है जब कोई कंपनी अपने व्यवसाय के लिए, अपने बिजनेस के लिए क्या करती है, पूंजी जुटाने हेतु पब्लिक को अपने शेयर खरीदने का क्या करती है दोस्तों, अवसर देती है। ठीक है, और इसी प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, इशू ऑफ शेयर्स कहा जाता है। किसको अवसर देती है, पब्लिक को क्या करने के लिए, तो शेयर खरीदने का अवसर देती है। ठीक है, अब आते हैं ऑब्जेक्टिव और उसका इम्पोर्टेंस के बारे में जानते हैं। फर्स्ट इम्पोर्टेंस है दोस्तों टू रेज लॉन्ग टर्म कैपिटल फॉर द बिजनेस। इसका क्या मतलब होता है, ये कंपनी अपने व्यवसाय के लिए क्या करती है, लंबे समय की पूंजी जुटाती है। ठीक है, नेक्स्ट है टू इंक्रीज द कैपिटल बेस ऑफ द कंपनी। इसका क्या मतलब है, तो शेयर जारी करने से कंपनी की कुल पूंजी क्या होती है, इंक्रीज हो जाती है। नेक्स्ट है दोस्तों टू प्रोवाइड फंड्स फॉर एक्सपेंशन, मॉडर्नाइजेशन एंड डाइवर्सिफिकेशन। और इसका मतलब होता है, क्या होता है कि व्यवसाय का विस्तार करना, मॉडर्नाइजेशन मतलब नए उत्पाद, नया व्यवसाय शुरू करना, नई मशीनें और नई तकनीकों को अपनाना। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों टू इम्प्रूव द फाइनेंशियल पोजीशन एंड क्रेडिट स्टैंडिंग ऑफ द कंपनी। और इसका मतलब है अधिक पूंजी होने से कंपनी की आर्थिक स्थिति क्या हो जाती है, मजबूत होती है। और नेक्स्ट है टू प्रोवाइड एन अपॉर्चुनिटी टू द पब्लिक टू बिकम ऑनर्स ऑफ द कंपनी। जो लोग शेयर खरीदते हैं वे क्या होते हैं, कंपनी के शेयर होल्डर बन जाते हैं और लाभ मतलब डिविडेंड जो होता है उसका अधिकारी भी शेयर होल्डर होते हैं। ठीक है, अब आते हैं दोस्तों स्टेप्स इन इशू ऑफ शेयर्स के बारे में जानते हैं। तो क्या क्या स्टेप्स है इशू ऑफ शेयर्स का। सबसे पहले है ऑथराइजेशन ऑफ शेयर कैपिटल, सेकंड में है इशू ऑफ प्रोस्पेक्टस, थर्ड में है रिसीट्स ऑफ एप्लीकेशन, फोर्थ में है अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स, फिफ्थ में है कॉल्स ऑन शेयर्स, सिक्स्थ में है फाइनल कॉल एंड सेवेंथ में क्या है दोस्तों, अलॉटमेंट लेटर एंड शेयर सर्टिफिकेट। अब देखते हैं नेक्स्ट डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेप्स के बारे में जानते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले है ऑथराइजेशन ऑफ शेयर कैपिटल, और इसका क्या डिफिनेशन है, तो द कंपनी इन जनरल मीटिंग पासेस अ रिजोल्यूशन ऑथराइजिंग द बोर्ड टू इशू शेयर्स अप टू अ स्पेसिफाइड अमाउंट। मतलब क्या होता है कि कंपनी सबसे पहले जनरल मीटिंग में एक रिजोल्यूशन पास करती है दोस्तों, और इस प्रस्ताव के माध्यम से क्या होता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को निश्चित संख्या तक शेयर जारी करने का क्या होता है, अनुमति मिलता है। नेक्स्ट है इशू ऑफ प्रोस्पेक्टस। तो इसका क्या मतलब होता है, प्रोस्पेक्टस एक क्या है, कानूनी दस्तावेज है। ठीक है, और एक प्रोस्पेक्टस इज ए डॉक्यूमेंट इनवाइटिंग द पब्लिक टू सब्सक्राइब फॉर शेयर्स। इट कंटेन्स डिटेल्स लाइक ऑब्जेक्ट्स ऑफ द कंपनी, कैपिटल स्ट्रक्चर, नंबर ऑफ शेयर्स, प्राइस, डायरेक्टर्स इटीसी। तो इसका क्या मतलब होता है कि ये कानूनी दस्तावेज है और जिसके माध्यम से कंपनी जनता को क्या करती है, शेयर खरीदने के लिए इनवाइट करती है। ठीक है, और इसका क्या क्या जानकारी है दोस्तों, कैपिटल स्ट्रक्चर, कंपनी होता है, ऑब्जेक्टिव ऑफ कंपनी मतलब कंपनी का उद्देश्य, कैपिटल स्ट्रक्चर पूंजी होता है, नंबर ऑफ शेयर शेयर की संख्या, शेयर का मूल्य प्राइस, और शेयर डायरेक्टर्स का नाम और अन्य जानकारी। ठीक है, अब आते हैं रिसीट्स ऑफ एप्लीकेशन, और रिसीट्स ऑफ एप्लीकेशन का क्या डिफिनेशन है, तो एप्लीकेशन है रिसीव्ड फ्रॉम द पब्लिक अलोंग विथ एप्लीकेशन मनी। द एप्लीकेशन में भी फुल एप्लीकेशन हो सकता है, पार्शियल एप्लीकेशन हो सकता है, या फिर एक्सेस एप्लीकेशन हो सकता है।
तो इसका क्या मतलब होता है दोस्तों कि प्रोस्पेक्टस पढ़ने के बाद क्या करते हैं, जो मतलब इच्छा रखते हैं एप्लीकेशन फॉर्म भरते हैं और एप्लीकेशन मनी क्या करते हैं, जमा करते हैं। तो उसमें क्या है, एप्लीकेशन 3 प्रकार का होता है। एक तो फुल एप्लीकेशन होता है, पार्शियल एप्लीकेशन होता है और एक्सेस एप्लीकेशन। फुल एप्लीकेशन में जितना शेयर मांगते हैं उतना ही मिले, और पार्शियल एप्लीकेशन में होता है मांगे गए शेयर से कम शेयर मिलना, और एक्सेस में होता है मांगे गए शेयर से क्या करना, ज़्यादा मिलना। अब आते हैं दोस्तों हम लोग फोर्थ में, जो है अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स। और अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स का क्या डिफिनेशन है, तो द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अलॉट शेयर्स टू द एप्लीकेंट्स। अलॉटमेंट मनी इज पेबल एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट। इसका मतलब होता है कि अब कंपनी तय करती है कि किस आवेदक को कितने शेयर दिए जाएंगे, ठीक है, कितने अलॉट किए जाएंगे, उससे क्या कहा जाता है, अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स। अब आते हैं कॉल्स ऑन शेयर्स। और कॉल्स ऑन शेयर्स क्या होता है दोस्तों, आफ्टर अलॉटमेंट द बोर्ड मेक्स कॉल्स ऑन द शेयर होल्डर्स फॉर द अमाउंट रिमेनिंग अनपेड। तो इसका मतलब होता है कि यदि शेयर की पूरी राशि अभी तक नहीं ली गई है तो कंपनी बाद में क्या करती है, शेष राशि मांगती है, रिमेनिंग राशि मांगती है, ठीक है। अब आते हैं दोस्तों हम लोग फाइनल कॉल पे। और फाइनल कॉल क्या होता है, तो द लास्ट कॉल मेड ऑन शेयर्स इज कॉल्ड द फाइनल कॉल। मतलब अंतिम बार जो राशि मांगा जाता है उसे क्या कहा जाता है, फाइनल कॉल। और नेक्स्ट है अलॉटमेंट लेटर एंड शेयर सर्टिफिकेट। और इसमें क्या आता है, तो आफ्टर रिसीट्स ऑफ द फाइनल कॉल मनी द कंपनी सेंड्स एन अलॉटमेंट लेटर एंड इशूज शेयर सर्टिफिकेट टू द शेयर होल्डर्स। जब पूरा पैसा जमा हो जाता है तब क्या होता है, कंपनी शेयर धारक को अलॉटमेंट लेटर भेजती है और शेयर सर्टिफिकेट जारी करती है, ठीक है। अब आते हैं दोस्तों मनी फ्लो इन इशू ऑफ शेयर्स में। और इसमें क्या है, तो सबसे पहले शेयर का पैसा मतलब किस क्रम में लिया जाता है, तो सबसे पहले एप्लीकेशन मनी, फिर अलॉटमेंट मनी, फिर कॉल्स इन ईयर, फिर फाइनल कॉल मनी। फाइनल कॉल मनी और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स में क्या है, तो शेयर कैन बी इशूड एट पर, प्रीमियम और डिस्काउंट। शेयर इशू कर सकती है पर में, प्रीमियम में और डिस्काउंट में। नेक्स्ट है मिनिमम सब्सक्रिप्शन मस्ट बी अचीव्ड एज पर कंपनीज एक्ट। जो मिनिमम सब्सक्रिप्शन प्राप्त होना क्या होता है, आवश्यक होता है। नेक्स्ट है ऑल मनी रिसीव्ड बिफोर अलॉटमेंट इज कॉल्ड एप्लीकेशन मनी। अलॉटमेंट से क्या होता है, पहले लिया गया पैसा एप्लीकेशन मनी कहलाता है। और नेक्स्ट है शेयर कैपिटल इज ए परमानेंट सोर्स ऑफ फाइनेंस। मतलब क्या है कि शेयर कैपिटल कंपनी के लिए क्या होता है, परमानेंट पूंजी का स्रोत होता है, ठीक है। ओके फ्रेंड्स, इफ यू like such type of content then please do like, share and subscribe my channel. Thank you.